वो पीर बाबा पूजते थे बहुत दिनों से। वो माता जी भी पूजा जाता था, लेकिन माता जी को भी नर चढ़ता था। मतलब बच्चों की बलि, हाँ। इंसानों के बच्चों की हाँ। नाम पे बच्चों को मार डालना ये तो गलत था। राधे राधे, जय श्री नारायण। दोस्तों, आज महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में आकर ये महिला कहती है कि हमारे यहाँ पर पीर की पूजा होती है और माता रानी की भी पूजा होती है, जहाँ पर नर की बलि चढ़ती है, यानी इंसानी बच्चों की बलि दी जाती है। तो दोस्तों, इस बात को सुनकर हमारे पूज्य महाराज जी क्या कहते हैं आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं, सुनते हैं महाराज जी और इस महिला की बातें, वो क्या कहती है और महाराज जी इसको क्या क्या उपाय बताते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ये अंधविश्वास में कितना गलत काम कर देते हैं लोग। ये सारी बातें आज महाराज जी इस महिला को समझाने वाले हैं इसी वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि महाराज जी ने फिर इन्हें कैसे समझाए और क्या क्या करने की सलाह दी है। गुरुजी, मेरे यहाँ पूर्व काल से वो पीर बाबा पूजते थे बहुत दिनों से। वो माता जी भी पूजा जाता था। तो दोस्तों, इस महिला ने बताया कि महाराज जी हम हिंदू होकर हमारे यहाँ पीर की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, महाराज जी इस महिला को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। तब ये महिला कहती है कि महाराज जी हम हिंदू है, जय सवाल है। तो दोस्तों, महाराज जी से कहते हैं कि तुम्हें पीर की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माता रानी की पूजा करनी है और माता रानी की आरती करनी है। तुम्हें पीर के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस हिंदू हो, सनातन धर्म की हो, तो आपको पीर की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता रानी की पूजा करनी है और उनकी आरती करनी है, उनके लिए नारियल एवं प्रसाद इत्यादि चढ़ाना है। तो दोस्तों, ये महिला और क्या कहती है, चलिए सुनते हैं वीडियो में। लेकिन माता जी को भी नर चढ़ता था। नर? हाँ। नर बलि आदमी की बलि? हाँ, बच्चों की। लेकिन आदमी के? हाँ, वो मान गई। बहुत पहले होता होगा, वो मान मतलब गई। बच्चों की बलि? हाँ। इंसानों के बच्चों की? हाँ। तो दोस्तों, फिर इस महिला ने बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ पीर की भी पूजा होती है और माता रानी की पूजा होती है। तो माता रानी को नर की बलि चढ़ती है, यानी इंसानों के बच्चों की बलि चढ़ती है। तो दोस्तों, यह प्रथा तो गलत है। चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, किसी की हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, महाराज जी से कहते हैं कि आपको नारियल की बलि देनी चाहिए या कद्दू की बलि देनी चाहिए या कद्दू चढ़ाना चाहिए माता रानी को। इंसानी बच्चों की बलि देना यह सही बात नहीं है। तो दोस्तों, और फिर महाराज जी से कैसे समझाते हैं और क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सुनते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और पसंद आता है तो महाराज जी के लिए कमेंट जरूर करें। तो मतलब ये माता के नाम पे बच्चों को मार डालना ये तो गलत था। बहुत पहले से होता होगा गुरुजी। तो अभी तक आखिरी आपने देखा है सब? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। अब हवन होता, हम खुद करते हैं साल में हवन माता जी। अब किसी की बलि नहीं चढ़ाते? तो दोस्तों, जैसे ही इस महिला ने ऐसी बात कही कि माता रानी को नर की बलि चढ़ती है, तो दोस्तों महाराज जी तो एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसे कहते हैं कि यह तो भाई बहुत गलत है। तो आपने कभी देखा है क्या चढ़ते हुए? तब इस महिला ने कहा कि महाराज जी मैंने तो नहीं देखा है। अब तो माता रानी को हवन होता है, आरती होती है, लेकिन मैंने सुना है ऐसा और ऐसा होता था। तो दोस्तों, महाराज जी ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये तो कुप्रथा है, इसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। और दोस्तों, इस महिला को महाराज जी क्या समझाते हैं आगे जानते हैं वीडियो में। और 5 पीर जो मानते हैं, उनका बेटा होता तो बकरा चढ़ता है, और जब उसकी शादी होती तो बकरा चढ़ेगा। वो मुसलमान लोग करते हैं, उसको काटेंगे और 5 फकीर को खिलाना पड़ता है और वो लोबान वोबान देना। वह तो चलो सही, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते गुरुजी। तो दोस्तों, इस महिला ने बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ पीर की पूजा होती है और जब बेटा होता है तब भी बकरे की बलि देनी पड़ती है और उस बेटे का जब विवाह होता है तब भी बकरे की बलि देनी पड़ती है। लेकिन हम इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गए हैं और हमें बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि महाराज जी हम आपकी कथा सुनते हैं और आपकी बातें सुनते हैं, तो आपकी बातों से हमें ये लगता है कि किसी की हत्या करना गलत है और हम भी नहीं चाहते कि किसी बकरे की हत्या हो। तो दोस्तों, महाराज जी इस महिला को फिर समझाते हैं और जानते हैं इस वीडियो में क्या समझाते हैं महाराज जी और ये महिला महाराज जी से क्या कहती है। क्या तो आप लोग पीर की पूजा क्यों करती हो? हिंदू हो कि आप मुसलमान हो? हिंदू हैं हम, जय सवाल। तो फिर काहे मुसलमानों की तरह वो तुम पहले पीर से पूज शुरू रही? से, और यही डर। अरे पहले से गलत चली आई है परंपराएं, तो तुम भी चलाओगी? तो दोस्तों, महाराज जी इसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पीर की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हिंदू हो ना कि मुस्लिम, तुम्हें बस भगवान की पूजा करनी है, यानी कि हमारी माता रानी की पूजा करनी है। तुम्हें पीर के पूजा नहीं करनी है। ये सब छोड़ो और हमारे भगवान को मानो और भगवान की पूजा करो। तुम्हें पीर की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब काम मुस्लिम का है, मुसलमान अपना आप ये करेंगे। आपका काम है हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को मानने का, तो आप उनकी पूजा करो और उनके आश्रित बने रहें अपने जीवन में।
भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते आए थे। भगवान कृष्ण ने बोला कि ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान कृष्ण के घर में भी गलत परंपराएं थी, तो भगवान कृष्ण ने अपने घर की गलत परंपराओं को बंद किया। तो दोस्तों सुना आपने, महाराज जी ने इस महिला को एक उदाहरण देकर समझाया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी को कहकर इंद्र की पूजा बंद करवाई और गिरिराज की पूजा शुरू करवा दी। उसी प्रकार आपको पीर की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको माता रानी की, हमारे भगवान की पूजा करने की ज़रूरत है। तो आप ये सब छोड़ो और अपने भगवान और अपने इष्ट देव की पूजा करो। तो दोस्तों ये महिला महाराज जी की बातें समझ जाती है, लेकिन इसे मन में डर रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। तो दोस्तों महाराज जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको भगवान में मन लगाना है और भगवान की पूजा करनी है। पीर की पूजा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये ईर पीर पूजना ये सनातनियों का काम नहीं है। मुर्दों की पूजा करना सनातनियों का काम नहीं है। तो दोस्तों सुना आपने, बड़े पंडाल में महाराज जी ने इस महिला को समझाया और कहा कि आपको ईर पीर पूजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ज़रूरत है तो हमारी माता रानी और भगवान यानी इष्ट देव को आपको पूजने की ज़रूरत है। इन सब से कुछ नहीं होता, इन सब चक्रों से आप बाहर निकलो, आप अपने इष्ट देव को पूजो। और अगर आपके मन में कोई भी भय है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपके भय को दूर करेंगे। तो दोस्तों ये मैया महाराज जी से सवाल करती है और कहती है कि महाराज जी हम बकरे की बलि नहीं देंगे तो हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों महाराज जी ने कहा ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अंधविश्वास से नहीं, आपको भगवान को हृदय में बसाना है और विश्वास के साथ उनकी पूजा करनी है। तो और महाराज जी क्या कहते हैं? तो उनको खाना रहता बकरा, आप से बुलवाते हैं। तो यही गुरु जी आशीर्वाद दो कि हम कुछ नारियल तोड़ना माँ के चरणों में, और ये सब गलत परंपरा है। भगवान का नाम जपो। हम लोग तो नहीं चढ़ाते अकरा बकरा, देखो नहीं गुरु जी वो। तो दोस्तों महाराज जी ने फिर समझाया और कहा कि आपको माता रानी के लिए नारियल चढ़ाना चाहिए, आपको यह बकरा वकरा कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तो ईर पीर का काम है, आपका काम है सिर्फ नारियल चढ़ाना और अपने देवी देवताओं को मानना। आप सब इन चक्रों में मत पड़ो। खाना तो मुसलमानों को होता है बकरा, और आपसे बुलवा कर चढ़वा देते हैं। ये सब करना बिल्कुल गलत है। दोस्तों महाराज जी ने कहा कि ये गलत प्रथा है, गलत परंपरा है, आपको इसको फॉलो नहीं करना है। आपको हमारे जनरेशन के हिसाब से चलना है कि जैसे लोग करते हैं वैसे आपको नहीं करना है। और हमें तो बस बकरे और जीव जंतु की हत्या तो बिल्कुल नहीं करनी है। हमको नहीं, हम जब से भक्ति में आ गए आपके शरण में तब से नहीं करना चाहते हैं। वही डर बना अब नहीं करना, ये सब हटाओ, वो अजार मजार जो बनाई होगी वहां से हटाओ जी। हाँ तो देखिए दोस्तों ये महिला महाराज जी की बातें सुनने लगी और महाराज जी से जैसे ही जुड़ी तो इस महिला को इस बात का ज्ञान तो हो गया कि ये सब करना सही नहीं है। तब महाराज जी से कहती है कि महाराज जी हमें पहले बहुत भय रहता था कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा या अनहोनी हो जाएगी, लेकिन जब से हम आपसे जुड़े हैं तब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती और आपकी बातें हम दिन और रात सुनते रहते हैं। तो दोस्तों महाराज जी से समझाते हैं कि आपको ऐसे वैसे जगहों पर जाकर पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो मंदिर में जाकर ही पूजा करनी चाहिए। भगवान राम को बिठाओ, भगवान कृष्ण की पूजा करो। जी गुरु जी आशीर्वाद दो, कुछ हो ना, हम अब नहीं करना चाहते कुछ। हाँ भगवान की सेवा, भगवान के आश्रित रहो। जी हनुमान जी बिठा दो वहाँ। जी जय जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों फिर महाराज जी ने इस महिला को क्लियरली समझा दिया कि आपको ऐसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ईर पीर पूजना नहीं है, आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। हनुमान जी को बिठाओ और भगवान राम को बिठाओ और उनकी सेवा करो। आपको ईर पीर की ज़रूरत नहीं है। आप माता रानी की सेवा कर सकते हैं और माता रानी की पूजा कर सकते हैं, माता रानी का जगराता रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो महाराज जी के लिए प्यारा सा कमेंट करें, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों जल्दी मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।